भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है और अपना मार्ग प्रभावना पर मंगलाचरण के तीर्थंकर बनना है। तो पूज्य गुरुदेव की उन प्रभावनाओं को अपने इस मंगलाचरण में आरोपित संयोजित किया है कि तीर्थंकर बनना है तो हथकरघा के पर वस्त्र पहनकर करो प्रभावना तीर्थंकर बनना है, तो गौशालाओं के मुख पशुओं की सेवा करके करो प्रभावना तीर्थंकर बनना है, तो प्रतिभा स्थली में बहनों को पढ़ाकर करो प्रभावना तीर्थंकर बनना है, तो पूर्ण आयु की शुद्ध औषधि को लेकर करो प्रभावना तीर्थंकर बनना है, तो शांति धारा के मर्यादित दूध से बने पदार्थों को लेकर करो आप प्रधावना और तीर्थंकर बनना है, तो पूरी मैत्री के शुद्ध उत्पादनों को लेकर करो प्रभावना तीर्थंकर बनना, तो हिंदी के शब्दों को बोल कर करो प्रभावना तीर्थंकर बनना है, तो मुकुमाटी और हाइको जैसी कृति को पढ़कर करो प्रभावना। और कल आप लोगों के बीच में मैंने बात रखी थी काय की, कल आप लोगों के बीच में गौशालाओं के उन मुख पशुओं की बात रखी थी। इसमें कहा था कि अपनी और अपने परिवार की, समाज की, ज़्यादा से ज़्यादा देश की तो बहुत चिंता है, पर जो जीव मात्र की चिंता करता है वही जिन बनता है, जो जीव मात्र की चिंता करता है वही जीव जिन बनता है। और पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूरे देश में 140 गौशालाएँ संचालित हैं, जिसमें कि लाखों पशुओं का संरक्षण संवर्धन हो रहा है, और जिसमें 13 राज्यों में अलग अलग गौशालाएँ खुली हुई। आप विचार करना कितना बड़ा महान कार्य है। और इन गौशालाओं में अभी कल पता चला, भूल गया था बता दूं, कि गुणायतन संस्था है शिखर जी की, उस संस्था ने जितनी गौशालाएं, हर एक गौशाला को एक एक ट्रैक्टर, एक ट्राली और एक भूसा मशीन अपनी ओर से दी हैगी। बड़ा अच्छा कार्य है, क्योंकि देखो ऐसे कार्यों में सहयोग अगर कोई संस्था देती है तो बहुत अपनी अपनी तो सब सोचती है, लेकिन अपने के साथ सबकी जो सोचती है वो संस्था अपनी नहीं होकर सबकी संस्था होती है। और एक और बात कल आचार्य भगवान की बोली थी कि गौशालाओं की प्रभावना से अजैन संतों ने भी उसको स्वीकारा है और कहा है कि हिंदू सेवा बोलते तो गायों को बचाओ बचाओ, लेकिन एक जैन संत ने ये बीड़ा उठाया और पूरे देश में ये बता दिया कि आज भी धरती पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जन्म लेकर सभी पशु जगत को कृतार्थ किया है, सबका भला किया है। और आप लोगों से कल भी कहा था, पुनः कह रहा हूँ, वो जो गौशालाओं में सेवा कर रहे हैं उनके तन से, मन से और धन से जितना हो सकता है उतना आप सहयोग करो, पीठ थपथपाओ। और एक बात और बोल देता हूँ कि जो गायों को रखता है और जो गायों के पास रहता है वो स्वस्थ होता है। क्यों? क्योंकि आपको बताएं, मनुष्य जो है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि गाय के साथ, और वो भी गाय के साथ ही है और अन्य के साथ नहीं। रिसर्च वर्क आया कि गाय ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। गाय एक ऐसी प्राणी है, क्या बनाया है ऐसा भगवान की, क्या उसकी कृपा या क्या उसको वो है कि वो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। तो गायों को अगर रखोगे, आप गायों के पास रहोगे तो आपका खुद का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आप अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर होगे। ऐसा बताते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी भी उसके पास रहने से, टीवी जैसी बीमारी भी गायों के पास रहने से, उनकी सार में सोने से, उठने बैठने से, सच कह रहे हैं हम, गलत बात नहीं बोल रहे हैं, वहाँ रहने उठने बैठने से उस ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। शरीर में अनेक प्रकार के सेल्स नए नए डेवलप होते हैं। ये कल बात हम भूल गए थे, बता रहे हैं, इसलिए आप गाय को ये मान के चलना कि वो एक प्रकार के डॉक्टर भी है, वो एक प्रकार की गाय आपके लिए वैद्य भी साबित होती चली जाएगी, अगर आप उस प्रकार से गाय को स्वीकार करोगे तभी। और आज बात आपसे करनी हैगी कि तीर्थंकर बनना है तो प्रतिभा स्थली की बहनों को पढ़ाकर करो प्रभावना। तो प्रभावना की बात, और वो भी बहनों को पढ़ाने की बात चल रही है। और उसमें पूज्य गुरुदेव ने के उपकारों में एक महिनी उपकार, पूरी महिला जगत, पूरी महिला पर्याय पर आचार्य भगवान ने प्रतिभा स्थली जैसी संस्कारित करने की कार्यशाला का वो अनूठा कार्य, जो प्रभावना में सबसे बड़ा बीजारोपण है, उसकी प्रभावना युगों युगों तक याद रखी जाएगी। छोटी मोटी बात नहीं है, वो प्रभावना होती है चली जाती है, लेकिन ये प्रतिभा स्थली की प्रभावना वास्तविकता में सदियों तक याद रखी जाएगी। कि कोई ऐसी संस्था थी जिस संस्था के अंतर्गत बहुत सारे
एक दो नहीं, हजारों लाखों जीवों ने अपना कल्याण किया। संस्थाएं तो बहुत खुली हैं, पर जो कार्य संस्कारों का प्रतिभा स्थली की बहनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से उनकी भावना अनुसार से किया, भूतो न भविष्यति, ऐसा वो महान कार्य उन बहनों के माध्यम से हो रहा है। और वो एक दो भी नहीं, सैकड़ों की तादाद में 300-400 बहनें हैं। नहीं, पढ़ रही है वो नहीं, पढ़ा रही है वो। 300 से ऊपर जो बहनें हैं जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, और आजीवन व्रत सब अच्छे पढ़े लिखे घर से हैं, सब वेल एजुकेटेड हैं, और सब उसके बावजूद भी उन्होंने गुरु की आज्ञा के अनुसार से वो कार्य स्वीकार किया, सेवा का और सबको संस्कारित करने का कार्य किया है। आप जिन विद्यालयों में पढ़ाते हैं वहाँ तो पैसे से पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ तो सेवा से पढ़ाया जा रहा है, त्याग के साथ, तप के साथ। जो गुरुकुल पद्धति पूर्व में हुआ करती थी कि गुरुकुल में गुरु होते थे, वो पढ़ाते थे, बस उसी तर्ज पर गुरुदेव ने वो प्रतिभा स्थली को संस्कारित किया हैगा। उसी तर्ज में वो जो बहनें हैं वो स्वयं भी व्रती है। अगर मान लीजिए गुरु पढ़ाने वाला अगर संस्कारित हो, संयमी हो, तपस्वी हो, तो निश्चित रूप से शिष्य पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, ये आप बिल्कुल मान के चलना। और मान लीजिए शिष्य अगर गुरु ही अगर इस प्रकार से नहीं हो, सही वही बीड़ी सिगरेट तंबाकू और न जाने क्या क्या दिन भर मोबाइल पे लगे रहने वाला होगा, उस शिष्य को क्या पढ़ाएगा और शिष्य उससे क्या समझेगा? आप स्वयं तो कहाँ जा रहे हो और हमसे कह रहे हो कि संयमित हो, संयोजित हो, बिल्कुल नहीं, होता ही नहीं है और हो भी नहीं पाएगा। इसलिए वास्तविकता में प्रतिभा स्थली में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है कि प्रतिभा स्थली प्रभावना की परचम, यहाँ तक कि जैनों को छोड़ो, उसका जो प्रभाव है अजैन बंधुओं पर भी पड़ा है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे सामने की बात हैगी, वो आपके सामने रखता हूँ। खातेगांव की एक हिंदू वैष्णव समाज अग्रवाल गर्ग परिवार, अच्छा माना हुआ परिवार है गर्ग परिवार, क्योंकि मैं तो सबको जानता हूँ खातेगांव से। तो जैन लोगों के साथ उनकी बहन भी पढ़ने के लिए वहाँ पर पहुँची, प्रतिभा स्थली जबलपुर। और जब वो बहन वहाँ पढ़ने पहुँची तो पढ़ने के बाद उस बहन के अंदर अहिंसा धर्म के प्रति, ब्रह्मचर्य के प्रति, त्याग के प्रति और साथ साथ में अंदर से उस अध्यात्म के प्रति और शरीर और आत्मा के प्रति ऐसा रुझान आया कि उसने समझा कि क्या अहिंसा धर्म होती है। और उस अहिंसा धर्म को समझा ही नहीं, साथ साथ में जीवन में भी उस बहन ने उतारा। ये प्रभाव निश्चित रूप से बहुत बड़ा पड़ता है, किसी के जीवन को बदल देना और जीवन को अच्छा कर देना। ये कार्य जो है प्रतिभा स्थली में हो रहा है। आज हर माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता है और विकल्प हमेशा रहता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार से उनका अच्छा होगा। ये चिंता सबकी है, आज हर माँ को ये चिंता है और हर पिता को अंदर से यही रहता है कि मेरी बालिकाओं का क्या होगा। लेकिन प्रतिभा स्थली ने उन सब विकल्पों को दूर कर दिया। आज सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो प्रतिभा स्थली में जैसी सुरक्षा है शायद ही कहीं इस प्रकार की सुरक्षा होती होगी। वहाँ बॉयस वर्ग का पहुँचना तो बहुत ही मुश्किल वाला काम हैगा, वो भी इतनी कड़ी सुरक्षा में वहाँ पर वो बहनें रहती है। संस्कारों की दृष्टि से देखें तो ऐसे संस्कार हैं कि जब मैं रामटेक में था तो बड़ा आश्चर्य रखता था, इतनी चौथी पांचवी की छोटी छोटी बहनें, और वो ऐसी भगवान की भक्ति करती थी, इस प्रकार से वो स्तुति बोलती थी। संस्कृत में स्वयंभू ब्रह्मचारियों को भी नहीं आता है, लेकिन छोटी छोटी सी बहनें संस्कृत की वो स्तुति को इतने अच्छे गाने के साथ करती थी कि सब अपने आप ही हम वहाँ खड़े हो जाते तो हमारे कदम भी उनके उस राग को, उनके उस गान को देखकर रुक जाते थे। ऐसे भजन, ऐसी भक्ति, अपने आप में संस्कार पढ़ते थे। और अगर देखें तो सबसे बड़ी परेशानी होती है भोजन की। शुद्ध भोजन अगर वहाँ मिलता है तो पूरा जिस प्रकार से आप ये मान के चलना, साधुवत्व तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी पूरा मर्यादित भोजन वहाँ दिया जाता है। और प्रेम और स्नेह और वात्सल्य के साथ जैसे एक माँ अपने बच्चे को भोजन कराती, ऐसे वहाँ पर भोजन कराया जाता है। लेव इस प्रकार से मनोहार के साथ कराया जाता है। और चारित्र तो निश्चित रूप से, जब चारित्रवान बहनें तो चारित्र की दृष्टि से तो चारित्र भी उनका निर्मल ही बनेगा। स्वयं अपने पैर पर खड़े होने की दृष्टि से अनेक प्रकार की संरचनाएं वहाँ पर है कि आप अगर प्रतिभा स्थली से निकल गए तो आपको जैसे हथकरघा है, कौशल वाली क्रियाएं बहुत सारी वो सिखाते हैं, उनके माध्यम से स्वयं के रूप में वो संयोजित होकर इस प्रकार से बाहर आती कि अनेक प्रकार की कलाओं में वो विद्ध हो जाती हैं। एक परिवार देवरी में था,
उसने यही कहा, हमने भेजा, भेजने के बाद 1 महीने बाद पाया उस बहन के अंदर, हमें तो लग रहा था कहाँ भेज दिया, बहुत याद आ रही है, लेकिन जब बालिका घर आई तो उसको नीचे निगाह करके बैठे देखा, उसको जो है बहुत संयमित रूप से देखा, रोज वो चरण छूने लगी। अन्य जो और भी परिवार की बहनें थी उनमें इसमें परिवर्तन देखा। हमने कहा बिल्कुल नहीं, हमें तो अपनी बालिका को वहीं पढ़ाना है। बड़ी सम्मान और अपने आप में विनय बड़ों के प्रति वहाँ बढ़ जाता है, ऐसी शिक्षा होती। सब प्रकार की कलाओं में विद्वता अपने आप हो जाती। कहते हैं कि वहाँ अगर कोई बहन पढ़ी है तो ऑलराउंडर बन जाएगी। प्रतिभा स्थल की वो बहन अगर है तो निश्चित सब कुछ अपने आप आता चला जाएगा। ये सच्ची प्रभावना है। यहीं अभी कल परसों हम बात कर रहे थे प्रतिभा स्थली की, तो बता रहे थे हमारे जो नगर सेठ जी हैं उनकी सुपुत्री क्या नाम है, राजी बोले पहले कुछ नहीं था और अब इतनी इंटेलिजेंट हो गई है, इतना सब कुछ उसको आने लगा है। तो ये क्या है, आप नहीं सिखा पाते, लेकिन आज वो सब कुछ सीख चुकी हैगी। कारण ये है कि वहाँ की बहनें अवैतनिक रूप से समर्पण के साथ, आस्था के साथ, वहाँ जो है त्याग के साथ वहाँ पर लगी हुई हैं, तो निश्चित रूप से वो सेवा तो होती ही चली जाएगी। और कल परसों जब बात चल रही थी तो उसी बात में आपको हम बताएं, हमने सोचा कि प्रतिभा स्थली में हम कितनी देर गए, हम तो ज़्यादा बता नहीं सकते हैं। क्या किया जाए कि प्रतिभा स्थली की वास्तविकता पता करें, और वास्तविकता पता करने के लिए योग संयोग की बात थी कि कल जो हैं, हाँ परसों जो हैं आपके यहाँ पर नगर में बासा में जिन्होंने आपकी मंदिर की मूल आधारशिला रखी है, जो कि अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसकी सबसे बड़ी पोस्ट होती है जीएम, जनरल मैनेजर। वो जनरल मैनेजर देवेंद्र जी जैन वो परसों आए थे और उन्होंने मुख्य कलश भी आपका लिया है, यहाँ मुख्य आधारशिला भी आपके लिए की। बड़े ही धर्मज्ञ और गुरु भक्त हैं, गुरु महाराज से भी जुड़े थे, हमारे से भी विशेष जुड़े हुए हैं। वो हमेशा समर्पित रहते हैं और समर्पण के भक्ति के साथ साथ सोचना 2 बालिकाएँ हैं उनकी, दोनों बालिकाएँ, एक पहल और दूसरी बालिका जो है वह रिद्धि। दोनों बालिकाओं को हम अच्छे जानते हैं, रिद्धि और पहल को। उन दोनों छोटी छोटी सी बालिकाओं को उन्होंने 4th क्लास से प्रतिभा स्थली में वहाँ रख दिया। तो हमने उनसे ये कहा सबसे अच्छा तो ये है कि मैं क्या बताऊँ, आप माता पिता हैं, आप बताइए कि आपने अपनी बच्चियों को वहाँ भेजा, तो वहाँ भेजने के बाद आपने क्या पाया। तो मैंने खुद ने सबसे अच्छा एक तरीका लिया, मैंने अपनी खुद की डायरी दे दी और मैंने कहा आप स्वयं बताओ क्या पाया। तो उनने खुद ने अपने अपने वर्ड्स में, माता ने अलग और पिता ने अपनी अपनी बात रखी कि हमने क्या पाया अपनी बच्चियों को वहाँ भेजकर। तो वही बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। पहले देवेंद्र जी जो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, एक बहुत बड़ी महत्व वाले व्यक्तित्व हैं और बहुत गंभीर व्यक्तित्व हैं, उन्होंने क्या बातें लिखी। उन्होंने कहा मैंने मेरी बालिका को अगर प्रतिभा स्थली में भेजा है तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या पाया। सबसे पहले तो मैंने अपनी बच्ची में ये पाया कि जब से मेरी बालिका प्रतिभा स्थली में पढ़ रही है, सबसे पहला सर्वांगीण विकास है। मैं क्या बताऊँ, कोई एक चीज़ हो तो बताऊँ, हर क्षेत्र में उसका विकास हुआ है। बोले नैतिक गुणों का क्या नैतिक कर्तव्य होते, उस नैतिक कर्तव्यों के अंदर उसके अंदर बीजारोपण हुआ है, उन गुणों का अपने आप विकास होता चला जा रहा है। धार्मिक संस्कारों का विकास हुआ है। क्या धार्मिक संस्कार होते, धर्म किसको कहते हैं हम सिर्फ जानते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल रूप से जानते हैं, उस धर्म को करते भी हैं प्रतिदिन। वहाँ पर बोले धर्म की क्रियाएं सिखाई जाती। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक की अगर क्रिया को देखेंगे तो लोग पूजन करते हैं, अभिषेक देखते हैं, शांति धारा देखते हैं, शाम को पाठ स्तुति करते हैं। तो ये सब का सब अपने आप उनके अंदर आ रहा है। ये धार्मिक संस्कार शायद हम घर में नहीं दे पाते कि सुबह 4 बजे से उठा दिया, योग प्राणायाम करा दिया, भगवान की स्तुति करा दी, भक्ति करा दी, फिर उसके बाद माला करा दी, मेडिटेशन करा दिया। बोले ये सब कुछ हम नहीं करा पाते। ये धार्मिक संस्कार वहाँ प्रतिभा स्थली में मिल रहा है। सेवा भावों का विकास, वो समझते हैं क्या सेवा होती है, माता पिता क्या है, वृद्ध जन क्या, उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी सेवा करने से ही हमारा सब कुछ अच्छा होगा। ये संस्कार बोले उनके अंदर आ रहा है और नियमों के प्रति बहुत दृढ़ता है। हमने पहले भी बच्चों को नियम दिया, लेकिन नियम लेते हैं तोड़ देते हैं। नहीं, सब चले जाए, लेकिन जो हमने प्रभु और गुरु को कमिटमेंट किया है, वो गुरु और प्रभु का कमिटमेंट छूटना और टूटना नहीं चाहिए। ये समर्पण उन छोटी छोटी सी बहनों के अंदर रहेगा। आप मानना इतना आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उनका ये बोलता कॉन्फिडेंट जनरेशन, मतलब उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो छोटी छोटी बच्ची
बड़ों को समझाती है कॉन्फिडेंस के मामले में। ये क्या कॉन्फिडेंस होता है? हमारे अंदर आत्मबल है, हमारी शक्ति जागृत है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इतनी वो छोटी छोटी बच्चियां जब प्रवचन देती है और समझाती है, अपनी माँ को समझाती है कि हमारे अंदर क्या नहीं है, क्या हम भी तो आत्मा हैं, और जब वो कर सकते तो हम नहीं कर सकते, हम सब भी कर सकते हैं। ये शक्ति उन छोटी छोटी सी, ये कॉन्फिडेंस जनरेशन उनके अंदर आ रहा है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जैसी भाषा का ज्ञान, मतलब हिंदी में भी अब लोग बोलते हैं माँ मत पढ़ाओ, अंग्रेजी नहीं आती है। पढ़ा कर देख लेना, वहाँ की बच्चियों के अंदर अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया बोले। ऐसा आचार्य श्री जी ने कहा था, मुझे अंग्रेजियत से विरोध है, मतलब मुझे क्या है, एक बात ध्यान रखना, अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, अंग्रेजी के लिए मेरा कोई विकल्प नहीं। भाषा तो सब सीखने योग्य है, पर मुझे अंग्रेजियत से विकल्प है, अंग्रेजियत पना नहीं आना चाहिए। हम पश्चिमी संस्कृति में नहीं जाएं, हम उसके लिए आचार्य श्री ने विकल्प कहा है। बाकी अंग्रेजी के लिए निषेध नहीं किया है, अंग्रेजी सीखो, बोलो। और प्रतिभा स्थली की बच्चियों को बहुत अच्छे से, बहनों को बहुत अच्छे से अंग्रेजी आती है। ये मान के चलना आपकी बच्चियों को नहीं आती कि उससे ज़्यादा उन बहनों को अंग्रेजी आती है। वो जब आती थी आचार्य भगवान के पास तो वो अंग्रेजी में भी और साथ साथ में संस्कृत में भी और साथ में हिंदी में भी, तीनों में अलग अलग वक्तव्य उनका होता था। तो आप समझ सकते हैं संस्कृत जैसी चीज़ जो हम बोल नहीं पाते, सीख नहीं पाते, बचपन से वो लोग संस्कृत में टॉकिंग करना सीख रहे हैं। आप कर पाएंगे कभी? संस्कृत सीख पाएंगे आप? वो संस्कृत, वो इंग्लिश, अनेक भाषाओं का ज्ञान उनके अंदर हो ही रहा हैगा। वो खेल, वो योग, वो गीत, वो पाक कला का विकास, पाक कला के अंदर वो सिखाते हैं। आज सीए पढ़ रही बालिकाएं हैं बाहर, एमबीए, बड़ी इंजीनियरिंग कर रही है, उनसे कहो ये बना लो, वो बनाना नहीं आता है। और प्रतिभा स्थली की उन बहनों को वो साथ साथ में पाक कला में भी निष्णात करते हैं। वहाँ बहुत अच्छे से, मैंने एक बार वहाँ मंगाया था, अभी एलोरा में जब हो रहा था, तो वहाँ इतना सुंदर उन्होंने एक वो पूरा वीडियो भेजा, किस प्रकार से वो गिटार बजाना, ढोलक बजाना, अलग अलग जितने भी वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की, वो किस प्रकार से गाना है, वो गाने की कला, अलग अलग दीदियाँ जो इस क्षेत्र में अलग अलग कला में अलग अलग हैं, जो सब चीज़ सिखाती हैं। वो पहले सीख के आई, वो बहनें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीख के आई हैं और फिर उसके बाद हर चीज़ का सिखा रही हैं। बजाने वाला अलग, गाने वाला अलग, योग की 5-7 अलग अलग शिक्षिकाएं जो जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट है, वो बहनें योग कराती हैं अलग अलग। आप योग को देखेंगे, ऐसे ऐसे आसन, ऐसे ऐसे प्राणायाम इतनी सरल सहज रूप से लगा लेते हैं, एक साथ लगाते हैं। और इस प्रकार से ट्यूनिंग है कि उनकी कि 1 मिनट खट 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 क्या लगा पाएंगे आपके बाबा रामदेव। इतनी वो बहनें इस प्रकार से योग के अंतर कुशलता उनको मिलती है, वो सब वहाँ पर सिखाया जाता है। ये कला और ये कौशल का अपने आप विकास तभी हो पाएगा जब हम वहाँ भेज पाएंगे। ये मान सेल्फ डिपेंडेंट, ये वो हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट होने की शिक्षा देते हैं कि हमें सेल्फ होना है, अपने कपड़े स्वयं धोना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपना जीवन स्वयं बनाना है। ये बात वहाँ पर बताते हैं। इस प्रकार का मोटिवेशन वहाँ पर वो देते चले आते हैं। और शेयरिंग विथ अदर, वो ये कहते हैं जो अपने पास है इसको शेयर करो। ये शेयर करने की कला कहाँ से आ रही है? तो शेयर करने की बात भी वहाँ पर उन बहनों को वो सिखाते हैं कि नहीं, हमारे पास अगर हमारे पुण्य से मिला है तो वो पुण्य से मिला है तो उसे हम सबको देते जाएं। ये शेयरिंग विद अदर भी देते हैं। और हमेशा एक बात देते हैं कि ध्यान रखना, सब करना, लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन हमेशा करना। जब वो माता पिता जो कहें, जैसे कहें, जिस प्रकार से कहें, हमेशा उनके लिए समर्पित रहना। तो माता पिता की आज्ञा के लिए वो भगवान बनाते हैं कि माँ क्या होती है, पिता क्या होते हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताते हैं। और इसके साथ साथ माता पिता को बताते हुए वो धार्मिक संस्कारों में तो हमने देखा आत्मा का ज्ञान तो ठीक है, लेकिन उन छोटी छोटी सी बहनों को भक्तामर का पाठ आ गया है। तत्वार सूत्र अभी तक आप नहीं सीख पाए। तत्वार सूत्र का वाचन कर लेती वो बहनें। तत्वार सूत्र के ऐसे ऐसे गूढ़ पोषण आचार्य से वो करती थी, लगता था कि छोटी छोटी सी बहनें तत्वार सूत्र जैसे पाठ को और तत्वार सूत्र को भी समझ रही है, आगम को भी। क्योंकि अभी हमें जैन धर्म ही नहीं मालूम, और अब जैन धर्म कहाँ से मालूम होगा? स्कूल विद्यालय की इतनी सारी पढ़ाई हैं, उन पढ़ाइयों को छोड़कर हम कहाँ जैन धर्म के तत्वार सूत्र के उन सूत्रों को पढ़ाएं। लेकिन उन बहनों को, उन बालिकाओं को तत्वार सूत्र की वो पढ़ाई भी वो अपने आप में वहाँ पर होती चली जाती है, ऐसा वहाँ कहना चाहिए। और डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छे से ये नेचर, मतलब कोई वस्तु आती तो उसको कैसे डाइवर्ट करना है, ये डाइवर्ट करने की कला भी वहाँ आप बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं पर वो वहाँ पर वो कला वो सिखाते हैं। और सबसे बड़ा तो उन्होंने ये पाया है मितव्ययता का गुण।
मितव्ययता का गुण ये है कि खर्चा करने के पहले 100 बार वो समझती है कि पैसे की क्या बहुमूल्यता है। आजकल आपके बच्चों के पास पैसे का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वो समझती हैं बहनें कि पैसे किस प्रकार से आते हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो इस प्रकार से देते कि आपको इसका इतना रुपया मिलेगा, आप ऐसा कार्य करो। तो उनके अंदर वो चीज़ आ जाती है कि पैसे की बहुमूल्यता है। वो खर्चा बहुत सोच समझ के करती है। हर दैनिक चर्या का अपने आप में वहाँ विकास होता चला जाता है। वो सही और गलत समझने का विकास और क्षमता वहाँ पर आता है। रोज प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक यही सब चीज़ तो सीखती हैं। कठिन परिस्थिति में भी किस प्रकार का निर्णय लेना, और उस निर्णय को लेना तो है, लेकिन उस निर्णय में अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हुए अच्छा करना है, ये भी आते हैं। उनकी माँ जो थी उन्होंने भी अपनी बात रखी, जो रूपाली जी हैं, उन्होंने भी कही कि हमारी दोनों बेटियों को हमने करा हैगा कि चौथी कक्षा में हमारी वो बेटी पढ़ रही और 7वीं कक्षा में हमारी पहल पढ़ रही, रिद्धि सिद्धि दोनों को हमने करा। और सबसे बड़ी बात तो वो माँ ने ये कहा है कि सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित थे। तो हम अपने मानते हैं कि हमारी वहाँ दोनों बेटियाँ बहुत सुरक्षित है। हर समय उनकी सुरक्षा को लेकर हमें चिंता रहती थी, लेकिन वो चिंता से हम मुक्त हैं, क्योंकि वहाँ सुरक्षा के साथ तो है ही है, और साथ में वो संस्कार भी आते चले आ रहे। हम तो ये समझते थे हम संस्कार देते थे, पर जब वहाँ गई तो हमने पाया कि वहाँ के जो संस्कार है वो अलग ही संस्कार है। हम तो सांसारिक संस्कार ज़्यादा देते हैं, लेकिन वहाँ धार्मिक संस्कार ज़्यादा देते हैं। वहाँ आत्मा और धर्म को सिखाने की शिक्षा वहाँ अपने आप में बहुत ज़्यादा होती हैगी। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये बताई, बोले एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। बोले क्या? बोले शालीनता और गंभीरता का बहुत विकास होता है। वहाँ की बहनें शालीनता और गंभीरता का विकास होता है। तो मैंने भी ये कहा बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि शालीन गुरु हैं और गंभीर गुरु हैं तो पढ़ने वालों के अंदर वो संस्कार तो निश्चित आएंगे ही आएंगे। और एक और बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि शालीनता और गंभीरता तो अच्छी है, उनके अंदर अच्छे कपड़े पहनने के लिए अलग होती है। मतलब वो ये समझते हैं, छोटी सी बच्ची ये समझती है कि कपड़े तन को ढकने के लिए पहने जाते हैं, तन को दिखाने के लिए नहीं। एक छोटी सी बालिका ये बात बोल रही है, सोचो अपने माता पिता को जब वस्त्र लेने जब जाते हैं बाजार में, तो वो माँ से क्या बोल रही है? वो ये बोल रही है कि वस्त्र तन को ढकने के लिए होते हैं, तन को दिखाने के लिए नहीं। विचार करना, ये बहुत बड़ा बीजारोपण होता है कि वो बच्ची जो है नए उस लहर में घूम नहीं रही कि मुझे ये पहनना है, मुझे वो पहनना है। वो ये बात है कटे फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ये अशुभ होते हैं, ये बात उनके अंदर आती है। हमें कटे फटे कपड़े नहीं पहनना। दीदी ने कहा है कटे फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है, हम दरिद्र थोड़ी हैं, ये बात उन बच्चों के अंदर आती है। और आप तो अपने बच्चों को स्पेशल कटे फटे कपड़े दिलाते हो, और वो बहनें उन कटे फटे कपड़ों को, छोटे कपड़ों को नहीं पहन रही है। कितनी बड़ी बात है, विचार तो करना, छोटी मोटी बात थोड़ी, बहुत बड़ी बात है। ये इस प्रकार के संस्कार उनके अंदर आ रहे हैं। और उनने देखा कि सहयोग की भावना के लिए हमेशा वो तत्पर रहती हैं वो बहनें कि कहाँ कैसे सहयोग करना है, हमारे माध्यम से किसी का भला हो जाए, हमारे माध्यम से कोई ना कोई हम कुछ कर सकते हैं किसी का, तो सहयोग के लिए और मदद के लिए हमेशा उनका जो है वो तैयार रहती है। और सबसे बड़ा परिवर्तन उन्होंने ये बात पाया, बोले पहले भी हमारी घर में थी बच्चियाँ, अभी भी हमारे घर में बच्चियाँ, क्या ऑब्जर्व किया? बोले सबसे बड़ा परिवर्तन, बोले ये बड़े भी नहीं कर पाते हैं, हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनको देख के लगता है कि ये चीज़ कैसे इनके अंदर आ गई। तो बोले समय का उपयोग, समय का उपयोग। वो पहले हमेशा टीवी और मोबाइल पर रहते थे, उन्हें मोबाइल के बिना चैन नहीं पड़ती थी, टीवी की बिना चैन नहीं पड़ती थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद समय का उन्होंने उपयोग किया। और वो समझते हैं कि मोबाइल में फालतू समय खराब करने से क्या मतलब, बड़ी मुश्किल से कीमती समय होता है, एक एक क्षण कीमती है, उस एक एक क्षण को हमें समझना है और समझते हुए उस क्षण के साथ हमें अपने जीवन को जीना है। तो वो कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करती मोबाइल पर, टीवी पर। अगर वास्तविकता में वो वहाँ पर अध्ययन कर रही हैं, ये नहीं कहूँगा 100% सब बहनें ऐसी ही हो जाती होगी, लेकिन मोस्टली बहनें जो हैं वो संस्कारित हैं, तो इस प्रकार से वो समय का भी वहाँ पर उपयोग कर रही हैं, और समय का उपयोग कर सब काम स्वयं करते हुए और समय पर करते हुए। और दूसरी बात, उनके अंदर ये एक बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है कि एक अनुशासन उनके अंदर आ जाता है। उनका कहना ये अनुशासन भी हमारे अंदर भी नहीं आता है, वो समय से अनुशासित हो जाती है। इतनी बजे उठना है, इतनी बजे उठना है, इतनी बजे करना है,
इतनी बजे करना है, ये आदत उनके अंदर आ जाती है। और इस आदत को जो है सबसे बड़ा कारण ये है कि जब सब एक साथ सामूहिक होता है तो अपने आप हो जाता है। और जब सामूहिक एक साथ जब 50 लोग उठते हैं, 50 लोग आते हैं, 50 लोग जाते हैं, तो अपने आप वो संस्कार पड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे जब वो संस्कार पड़ जाते हैं तो निश्चित वो सब अपने आप अच्छा होने लग जाता है। तो सम्मान की भावना भी अपने आप उनके अंदर, बड़ों के प्रति सम्मान देना वो सीख जाती है। विनम्रता और आदर भी उनके अंदर, उसका भी विकास होता चला जाता है। और उनका कहना ये है कि हमारी बच्चियाँ पहले हमेशा औषधि की आदी हो गई थी कि ये दवाई वो दवाई वो दवाई, लेकिन अब उनको औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बोले वो खुद प्राणायाम के माध्यम से, आसनों के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ कर लेते हैं। वो हमें बताती है, महाराज जी बोले ये बताती है, बोले मम्मी आपको बैक पेन है ना, बोले कुछ नहीं करो, आप चक्र आसन लगा लो, इससे बैक पेन आपका ठीक हो जाएगा। ये वो बताती है मम्मी आपका मोटापा बढ़ रहा ना, आपको सूर्य नमस्कार के राउंड लगाने चाहिए। सूर्य नमस्कार आप करोगे तो आपका शरीर बैलेंस रहेगा। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, इससे ये फायदे होते हैं। अब सोचो वो छोटे छोटे से बच्चे प्राणायाम और आसन से आपको सिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं और आपको जागरूक कर रहे हैं, और दवाई की आवश्यकता नहीं है। दवाई आप जो ले रहे हैं और जो आप डॉक्टरों के लिए समर्पित हो गए हैं, वो उनके माध्यम से वो स्वयं भी दवाई औषधि नहीं ले रहे हैं और आपको भी दवाई औषधि से आपको दूर रखें, क्योंकि उनका योग में इंटरेस्ट आ गया है। अब मैं आपसे कहूँ 50 साल की उम्र में भैया कपालभाति करो तो शायद आप नहीं करोगे। अब बचपन से वो संस्कार आ गए योग के, तो निश्चित रूप से, और योग होगा तो निश्चित रूप से स्वस्थ होगा आपका शरीर। आप अभी हाल श्वास ही नहीं ले पा रहे हैं, उथली पुथली आपकी श्वास है। प्रॉपर जैसी श्वास लेना चाहिए वैसे श्वास लेना वो बचपन से ही सीख जाते हैं। तो प्रॉपर श्वास लेना सीख जाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। योग प्राणायाम से जुड़ जाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। उनकी उस क्षेत्र में रुचि जग जाती है तो वो निश्चित रूप से वैसा रहते हैं। हर चीज़ को जानने की कोशिश में उनका उपयोग रहता है। हम ये जाने, हम ये सीखें, क्योंकि नई नई चीज़ें वह सिखाएं। प्रतियोगिताएँ होती हैं अलग अलग प्रकार की, उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनको सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है, और वो प्रतियोगिताएं वो जब सब सीखती हैं तो उस कला में वो अपने आप ही निष्णात होते चले जाती हैंगी उन प्रतियोगिताओं के माध्यम। जैसे आप कहीं प्रतियोगिता होती है तो निश्चित रूप से आप भी उसमें समझने लग जाते हैं। तो इस हर चीज़ को जानने की क्षमता, अपने उपयोग को बढ़ाते हैं। और अपना अपना सामान, सबसे बड़ी बात ये है कि अपना क्या सामान है, उस सामान को मुझे कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे उसका सुरक्षा करना है, वो भी सब सीख जाते हैं कि ये मेरा सामान है तो इस सामान को मैं किस प्रकार से सुरक्षित रखूं, किस प्रकार से व्यवस्थित रखूं। ये कला भी उनके अंदर आ जाती हैगी। और कहते हैं कि एक बहुत अच्छी चीज़ ये हैगी उनके अंदर आती है कि मिलजुल कर कैसे रहना है, आपस में एक साथ मिलजुल कर हमें कैसे रहना चाहिए। तो एक साथ मिलने, सबके आज हर घर की एक ही दास्तान है, लड़ना और झगड़ना। आज देखते हैं 2 3 4 5 इकट्ठे हो जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन वो ये लड़ाई झगड़े की उनके अंदर ये आदत खत्म हो जाती है। वो आपस में इस प्रकार से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के जो रहते पूरक होकर रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। ये चीज़ तब आती है जब एक साथ रहते हैं और एक साथ सब एक साथ बैठते हैं। तो अब एक बहन नहीं, हमारी तो कितनी 800 900 बहनें एक साथ, कितनी बहनें अभी 900 बहनें एक साथ एक प्रांगण में सब एक साथ जब रहती है तो निश्चित जब एक साथ जब रहती है तो उस प्रकार का वहाँ मिलना जुलना, उठना बैठना होने लगता है। तो उठना बैठना होने लगता है, सब अपने आप अच्छा होता चला जाता है। अपने अपने सामान की सुरक्षा भी तो सीख ही जाती है वो, और वो साथ साथ में नियमों में भी परिपक्व हो जाती है कि कौन सा नियम है, मैंने नियम लिया है तो उस नियम को मुझे बहुत अच्छे से पालना है, और नियम को बहुत अच्छे से लिखती हैं और साथ साथ में पालती। हर क्षेत्र में अपने आप उनका शारीरिक धार्मिक भावना के रूप में विकास होता चलता है। ऐसा विकास बताओ क्या आप कर सकते हो? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उनका कहना है कि जो गाने और जो भजन और जो गीत उनको आते हैं, वो गीत भजन गाने हम नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश से अलग अलग बहनें आती, क्योंकि एक जगह की तो होती नहीं है। तो हर देश हर प्रदेश की अलग अलग लोकगीत होते हैं, भजन होते हैं, और हर भजन हर गाने को बहुत अच्छे से सीखती हैं, पढ़ती हैं, और उन गाने भजन को वो सबके बीच में सुनाती हैं, ताकि उनके अंदर वो कला भी आ जाती है। वो उनका कहना है कि हमने वहाँ बच्चों को भेजा तो, पर हम सुरक्षित है इसलिए खुश हैं। पहले तो लगता था कि क्या होगा, क्यों भेजते हैं, राग में भेजते नहीं थे, लेकिन उनका वो सफल भविष्य बन जाएगा इसीलिए। और वो सबसे बड़ी बात तो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को जान रहे हैं
क्या हमारी संस्कृति है और क्या हमारी सभ्यता है, इसका बोध उनको हो पा रहा है। यहाँ रहते तो हम शायद अपनी संस्कृति और सभ्यता से उनको नहीं जोड़ पाते, वो जो वहाँ रहकर अपनी संस्कृति और सभ्यता से बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं। यहाँ तो पाश्चात्य संस्कृति है और फिर वो उसी में लिप्त हो जाते, वही जींस, वही टी शर्ट, वही मोबाइल, वही सब कुछ यहाँ का बाहरी चकाचौंध रहता है। दिन भर वही मूवीज़ टीवी में लगे रहते और वो सब परिदृश्य को देखते रहते। ना हम सुधरे हैं, ना हमको उनको सुधार पाते। ये तो हमारा पुण्य है कि पूज्य गुरुदेव ने इतनी अच्छी एक बहुत बड़ी संस्था हम लोगों के बीच में दे दी है, जो आज बहनों के लिए भविष्य का निर्माण करने वाली है। पंचम काल में इस प्रकार की संस्था का होना, जो कि चतुर्थ काल जैसे गुरुकुल परंपरा में जिस प्रकार से होता था, उस प्रकार की ये परंपरा में प्रतिभा स्थली एक अपना बहुत अच्छा योगदान दे रही है। बताओ, इतनी बड़ी संयोजना क्या प्रभावना का अंग नहीं है? मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सक्रिय प्रभावना है, ये सच्ची प्रभावना है और ये अच्छी प्रभावना है। और मैं तो बार बार मैंने कहा था कि बच्चों के लिए भी दो, तो आचार्य श्री जी ने यही कहा था। मैंने तो 2-3 बार चाहा कि प्रतिभा हम लोगों की भी एंट्री, इसीलिए प्रभात स्थल प्रभात मंडल हमारा नाम था, उनका प्रतिभा मंडल नाम था। दोनों का एक साथ संयोजन हुआ था, दोनों की एक साथ भर्ती हुई थी। उधर प्रतिभा स्थल की संरचना हुई थी, इधर प्रभात मंडल की संरचना हुई थी। पर आचार्य श्री जी मैंने बहुत बार प्रयास कर लिया, लेकिन जो समर्पण माताओं के अंदर है और जो समर्पण बहनों के अंदर, महिला पर्याय का जो समर्पण होता है, वो बहुत अलग टाइप का होता है। आप लोग जरा से में टूट जाते हैं, जरा से में अपनी मनमानी करते हैं। आप लोगों को संयोजित कर पाना मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना समय और इतना मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तो सोचो, ये तो महिला पर्याय ही संयोजित से संयमित रह सकती है। इसलिए मैं तो उसी के ऊपर लग जाता हूँ, उसी का कल्याण करने की भावना से। आचार्य भगवान ने महिलाओं पर ये उपकार किया है, महिलाओं के लिए तो ये होना ही चाहिए कि देखो गुरुदेव ने हमारे लिए सोचा समझा और हमारे पर उपकार किया है। तो ये उपकार किया है तो सब माता पिता को वास्तविकता में अगर प्रभावना करना है तो अपनी अपनी बालिकाओं को मोह को छोड़कर, अपने राग को छोड़कर, और अगर बच्चों का भविष्य समझना है और बच्चे के भविष्य को देखना है तो आपको अपनी अपनी बालिकाओं को, अगर गुरुदेव के आप सच्चे भक्त हो, गुरुदेव की जयकारा बोलते हो, तो अपनी बालिकाओं को वहाँ प्रतिभा स्थली में भेजकर संस्कारित करना चाहिए, उनको उनके भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। आज भले ही आपसे दूर हो गई हैं, लेकिन उनका जीवन सुधर जाएगा, उनके जीवन में अनेक प्रकार की क्षमताएँ जागृत हो जाएगी, वो बहुत कुछ सीख लेंगी और बहुत कुछ समझ लेंगी और अपने जीवन को अच्छा बना लेंगी। अगर आप उनका जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं तो सच्चे माता पिता तो ये हैं। और यहाँ तक कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा है, आप विचार तो करो महंगा कहाँ से, कैसे, कोई महंगी है, कहाँ से महंगी? भैया शुद्ध भोजन कराते हैं, शुद्ध पूरी व्यवस्था करते हैं, तो लगेगा तो धन। उसके बाद भी मैं आपसे खुला कह रहा हूँ कि लगता है आपकी बहनें और हम सक्षम नहीं है, हम कराने को तैयार हैं, आपकी समाज के अध्यक्ष से पत्र लिखाकर हमारे पास ले आओ, चाहे वहाँ के पत्र, वहाँ के समाज के अध्यक्ष का पत्र, वो कहेंगे ये असक्षम है, कुछ धनराशि आप दो, कुछ धनराशि हम दिला देंगे, पर आपकी बच्चियों को संस्कारित करने में पैसे से पीछे मत हटना। पैसे के लिए हम तैयार हैं, हम आपकी मदद कराने को तैयार है। बहुत सारे लोग हैं जो समर्पित भाव से हमारे लिए तैयार रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कराने को तैयार है, करा देंगे। लेकिन क्या है, फ्रॉड बहुत होने लगा इस क्षेत्र में, हम फ्रॉड नहीं होना। आप अगर सक्षम हो तो कराओ, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो, अध्यक्ष से आप पत्र लिखाओ, वो अध्यक्ष भी कि हाँ इनकी स्थिति खराब है, हम मदद कराने को आपके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अपनी बच्चियों को संस्कारित करके और गुरुदेव की उस प्रभावना की योजना में आप शामिल होंगे तो निश्चित रूप से ये जो गुरुदेव के प्रति इतना बड़ा कार्य, उस प्रभावना में आपका भी सहयोग रहेगा। इतनी बात रखते हैं, समय अपना हो गया। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। अच्छा, नियम, कल का नियम अपना ये हैगा कि कल तारीख कितनी है? आज 21 तारीख को आपको दान देना है, और जो देते हो आज उससे ज़्यादा देना है, ठीक है ना? अगर मान लो आपको हम रोज़ देते हैं तो उससे ज़्यादा आपको देना है, इतने रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम सदृश आत्मोपलब्धि शिव शुक्र सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित वजाने तो बंधवान क्षमास्तु देवी।